एक दिन राजा सातवाहन अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। खेल खेल में एक रानी ने राजा पर पानी के छींटे मारे। राजा ने संस्कृत में कहा, मोदकैः माम ताड़य, जिसका अर्थ था मुझ पर और जल कण मत फेंको। लेकिन संस्कृत में कमजोर होने के कारण रानी ने मोदकैः का अर्थ लड्डुओं से समझ लिया। वह हंसने लगी और सेवकों को लड्डू लाने का आदेश दे दिया। अपनी रानी का संस्कृत का अज्ञान देखकर राजा सातवाहन को बहुत लज्जा आई। वे जल क्रीड़ा छोड़कर उदास मन से अपने कक्ष में लौट आए। जब गुणाध्य और एक अन्य मंत्री शर्ववर्मा ने राजा की उदासी का कारण पूछा तो राजा ने पूरी घटना बता दी। गुणाध्य अपने ज्ञान के अभिमान में हंस पड़े और बोले, महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? यदि अज्ञानियों को पढ़ाना इतना ही सरल होता तो हर कोई विद्वान न बन जाता। गुणाध्य की यह बात शर्ववर्मा को चुभ गई। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको केवल 6 महीनों में संस्कृत व्याकरण का इतना ज्ञाता बना दूंगा कि आप स्वयं पंडितों से शास्त्रार्थ कर सकेंगे। यह सुनकर गुणाध्य का अहंकार और भड़क उठा। वे गरज कर बोले, असंभव। जिस व्याकरण को सीखने में वर्षों लग जाते हैं उसे तुम 6 महीने में सिखाओगे। सुनो शर्ववर्मा, यदि तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं संस्कृत, प्राकृत और देश भाषा, इन तीनों भाषाओं को बोलना और प्रयोग करना हमेशा के लिए त्याग दूंगा। यह एक भयंकर प्रतिज्ञा थी। एक विद्वान के लिए भाषा का त्याग मृत्यु तुल्य था। राजा सातवाहन ने शर्ववर्मा को यह अवसर दिया। शर्ववर्मा ने भगवान कार्तिकेय की घोर तपस्या की और उनके आशीर्वाद से एक नए व्याकरण, कातंत्र व्याकरण की रचना की। इस नए व्याकरण की मदद से उन्होंने तय समय में राजा सातवाहन को संस्कृत में निपुण बना दिया। जब गुणाध्य ने राजा को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते और समझते देखा तो वे अपनी हार स्वीकार करते हुए स्तब्ध रह गए। अपने अभिमान के कारण ली गई प्रतिज्ञा से वे बंधे हुए थे। उसी क्षण उन्होंने राज दरबार, अपना पद और अपनी प्रिय भाषाएं सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और बिना किसी को कुछ बताए एक तपस्वी के वेश में नगर से निकल पड़े। वे अपनी नियति से अनजान उसी विंध्याचल के घने वनों की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पिशाच काणभूति 7 लाख दिव्य कथाओं का भंडार लिए वर्षों से उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन धारण किए हुए गुणाध्य जाने लगे। तभी उनके साथ उनके 2 शिष्य गुणदेव और नंदीदेव भी चल दिए। वे अपने गुरु का मौन व्रत और उनकी पीड़ा समझते थे और सेवा भाव से उनके साथ हो लिए। लंबी यात्रा के बाद वे तीनों उसी भयानक विंध्याचल के वन में पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई और कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात जब उनके शिष्य सो रहे थे, गुणाध्य को अपनी कुटिया के पास किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जंगल के पिशाच और भूत प्रेत एक जगह इकट्ठा हुए हैं और उनका सरदार काणभूति उन्हें कोई कहानी सुना रहा है। गुणाध्य आश्चर्यचकित रह गए। गुणाध्य समझ गए कि यह कोई साधारण पिशाच नहीं है। वे प्रतिदिन छिपकर उन कथाओं को सुनने लगे।